नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्यावर जिला दर्शन आज हम करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसके मानचित्र के माध्यम से इसकी प्रमुख तहसीलें देखते हैं। तो ये हैं जैतारण तहसील, मसूदा तहसील, विजयनगर तहसील, बदनौर तहसील, ब्यावर तहसील, टोडगढ़ तहसील और रायपुर तहसील। और ये जो संख्या लगा रखी हैं ये उपखंड हैं और तहसीलें भी हैं। और ये विजयनगर है, ये तहसील हैं, सिर्फ तहसील हैं। और ये जो संख्या लगा रखी है ये उपखंड भी हैं और तहसीलें भी हैं। तो 6 उपखंड और 7 तहसीलें हैं। इसका आरजे नंबर है वो आरजे 36 है। जो ब्यावर हैं, ब्यावर ज़िले की स्थापना की बात की जाए तो 7 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना हुई है। और अगर ब्यावर कस्बे की बात की जाए तो ब्यावर कस्बे को 1850 में एरिक डिक्सन बसाते हैं। और यहाँ पर कपास को कर मुक्त किया था एरिक डिक्सन ने, इसलिए यहाँ पर 3 सूती वस्त्र मिलें भी स्थापित की गई हैं इसमें एरिक डिक्सन के द्वारा, और ब्यावर भी बसाया गया है। इन 3 सूती वस्त्र मिलों की हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो ब्यावर है वो किस ज़िले से अलग हुआ है। तो ब्यावर हैं वो अजमेर से अलग हुआ है, किंतु जब ये ज़िला बना है तो इसमें और भी किस किस को शामिल किया गया है, किसकी तहसीलें ली गई हैं, तो इसकी हम बात करते हैं। तो पाली से जैतारण और रायपुर तहसील ली गई हैं। पाली से जैतारण और रायपुर तहसीलें ली गई हैं। अजमेर से ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर लिया गया है। और भीलवाड़ा से बदनौर लिया गया है। तब जाके बना है नया ज़िला ब्यावर बना है। और ब्यावर क्षेत्र की बात की जाए, सिर्फ ब्यावर की बात की जाए इस ब्यावर की, तो ये अजमेर से अलग हुआ है। और बाकी के जो तहसीलें हैं वो पाली और भीलवाड़ा से ली गई हैं और अजमेर से भी ली गई हैं, टोडगढ़, मसूदा, विजयनगर। तब जाके ये ब्यावर ज़िला बना है, इसका गठन हुआ है। तो जो ब्यावर कस्बे की स्थापना करने वाले एरिक डिक्सन थे, इन्होंने यहाँ पर कपास को कर मुक्त किया था। तो कपास को कर मुक्त करने के कारण ही यहाँ पर 3 सूती वस्त्र मिलें भी स्थापित की गई, जिनकी हम बात करते हैं। तो ये 3 सूती वस्त्र मिलें हैं जो कि सर्वप्रथम ब्यावर में स्थापित की गई थी। द कृष्णा कॉटन मिल 1889 में स्थापित की गई। एडवर्ड मिल हैं वो 1906 में स्थापित की गई। महालक्ष्मी कॉटन मिल हैं वो 1925 में स्थापित की गई। तो ये 3 जो मिल हैं, सूती वस्त्र मिलें, वो स्थापित की गई हैं ब्यावर ज़िले में, जब एरिक डिक्सन के द्वारा कपास को यहाँ पर कर मुक्त किया गया था। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख स्थानों को, ब्यावर ज़िले के प्रमुख स्थानों को देखते हैं। जैतारण तहसील हैं। यहाँ पर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ। ये किन किन के बीच हुआ? तो मारवाड़ के राव मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ। यहाँ पर राव मालदेव को हिंदुस्तान का इतिहास बदलने का मौका मिलता है, क्योंकि ये दिल्ली के शासक हैं। अगर ये दिल्ली के शासक से जीत जाते हैं तो इनको हिंदुस्तान का इतिहास बदलने का मौका मिलता है, किंतु ये मौका ये गंवा देते हैं, इसमें ये हार जाते हैं। और शेरशाह सूरी बहुत ही मुश्किल से जीतते हैं, क्योंकि राव मालदेव के जो सेनापति थे, विश्वसनीय सेनापति थे, जेता और कुंपा राव मालदेव के विश्वसनीय सेनापति थे जेता और कुंपा। इन पर मालदेव हैं वो संदेह कर लेता है। संदेह करने के कारण राव मालदेव तो युद्ध भूमि छोड़कर चला जाता है, और जेता और कुंपा बहुत ही वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं इसमें। और शेरशाह सूरी इनकी ही वीरता के कारण बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर जीतता है, क्योंकि ये हैं वो मालदेव की तरफ से लड़ते हैं बहुत ही वीरतापूर्वक। शेरशाह सूरी हैं वो बहुत ही मुश्किल से जीत पाते हैं। इस वजह से ये कहते हैं, इनको कहना पड़ता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और ये जो कोटेशन है वो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो ये कोटेशन हमें याद रखना है कि किसका है। तो शेरशाह सूरी का है। और कब कहा गया था? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544, इसमें जो शेरशाह सूरी दिल्ली के शासक थे वो बहुत ही मुश्किल से जीतते हैं।
बहुत ही मुश्किल से जीतने के कारण ये कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जैन संत मरुधर केसरी, जैन संत मरुधर केसरी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर विशाल मेला भरता है। ब्यावर ज़िले का जो मशुदा गांव है, ये राजस्थान का पहला साक्षर गांव है और यहाँ का जो मोराइजी पर्वत है, जिसको टोडगढ़ कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर मोराइजी पर्वत इस का नाम है। 933.72 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर ही टोडगढ़ किला है, बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है टोडगढ़ किला। यहाँ पर विजय सिंह पथिक जो कि जिनको राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को यातनाएं दी गई टोडगढ़ किले में, और गोपाल सिंह खरवा भी यहाँ पर जेल में रहे। रावली टोडगढ़ अभयारण्य ब्यावर, पाली और राजसमंद में इसका विस्तार है। मुख्य जीव है इस अभयारण्य का वो है नील गाय। ओजियाना सभ्यता स्थल है वो बदनौर भीलवाड़ा में आता था पहले, अब बदनौर है वो ब्यावर ज़िले में आता है। ओजियाना सभ्यता स्थल बदनौर ब्यावर में है, खारी नदी के किनारे है और ये स्थल है वो ताम्रयुगीन आहट संस्कृति का हिस्सा है। निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा। शाला माता का मंदिर भी बदनौर में है और ये जो शाला माता का मंदिर है ये महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया, क्योंकि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम से इनका युद्ध होता है और ये इनको हराकर स्वयं जीत जाते हैं और इस विजय के उपलक्ष्य में ही कुशाला माता का मंदिर बनवाते हैं बदनौर भीलवाड़ा में। किंतु अब बदनौर आ जाता है ब्यावर में, तो ये मंदिर है वो ब्यावर में है। कुड़की ग्राम है ब्यावर का। यहाँ पर 1498 में संत मीराबाई का जन्म होता है। संत मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था और पति इनके थे भोजराज, महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। इनसे इनका मीराबाई का विवाह होता है। संत मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनकी माता का नाम कुंवरी बाई, दादा थे इनके राव दूदा, भाई जयमल राठौड़, भतीजा वीर कल्लाजी राठौड़। और मेड़ता में मीराबाई हैं वो पली बड़ी हैं, यहाँ पर इनका पालन पोषण होता है। मेड़ता में ही मीराबाई संग्रहालय भी है, ये मेड़ता नागौर में है। अब यहाँ पर हम मीराबाई के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये मेड़ता को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये वरना मेड़ता है वो नागौर में है। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था। दासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। गुरु इनके पहले तो जीव गोस्वामी और फिर बाद में रैदास होते हैं इनके गुरु। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए मीराबाई के द्वारा वो हैं राग सोरठा, पदावली, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी, हुंडी, टीकारा गोविंद। और एक जो इनके निर्देशन में रत्ना खातिन ने लिखा था, नरसी जीरो मायरो ग्रंथ भी लिखा था, इनके निर्देशन में लिखा था। रत्ना खातिन ने क्या लिखा था? नरसी जीरो मायरो ये ग्रंथ हैं वो रत्ना खातिन ने लिखा था। रत्ना खातिन ने लिखा था मीराबाई के निर्देशन में। बादशाह ब्यावर हैं। बादशाह का मेला और बादशाह की सवारी। बादशाह का मेला या बादशाह की सवारी है, ये ब्यावर ज़िले की प्रसिद्ध है। अकबर ने यहाँ पर टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाया था और यहाँ पर जो मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। बादशाह का मेला या बादशाह की सवारी तो ब्यावर की प्रसिद्ध है। बादशाह के नाम से ही अन्य भी फैक्ट हैं। बादशाह दुर्ग हैं वो बयाना किले को कहा जाता है। बादशाह दुर्ग बयाना किले को कहा जाता है जो कि भरतपुर में है। बादशाह की हवेली कहाँ पर है? तो बादशाह की हवेली अजमेर में है। और बादशाह का मेला या बादशाह की सवारी है वो ब्यावर ज़िले की प्रसिद्ध है। यहाँ पर अकबर ने टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाया था। यहाँ पर मेला लगता है, चैत्र कृष्ण एकम को लगता है। जो प्रॉपर ब्यावर हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं और भी हम देखते हैं।
ये ब्यावर तत्कालीन मेरवाड़ा बफर स्टेट की राजधानी रहा है और 1857 की क्रांति के समय ये छावनी भी रहा है। उस समय ये छावनी तो रहा, लेकिन क्रांति में इसने हिस्सा नहीं लिया। कहा जाए कि क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ब्यावर जिले की ब्यावर छावनी ने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। नस्वार और गजक तिलपट्टी हैं, वो ब्यावर के विशेष प्रसिद्ध हैं। राज्य में प्रथम ईसाई मिशनरी स्कूल भी ब्यावर में है। बीड़ी बनाने का कारखाना भी ब्यावर में है। मकरेज खान भी हैं। फेल्सपार खनिज उत्पादन 95% उत्पादन यहाँ पर होता है। सीमेंट फैक्ट्री ब्यावर की प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ इसको गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ऊर्जा के क्षेत्र में 2 बार मिल चुका है। देवर भाभी होली है, वो भी ब्यावर की प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थरमार होली भी प्रसिद्ध है, पालोत्रा की विशेष रूप से, और ब्यावर की भी प्रसिद्ध है पत्थरमार होली। और देवर भाभी होली हैं, वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। ब्यावर में ही बेगम का मकबरा भी है। बादशाह की सवारी ब्यावर में मयूर नृत्य या भैरव नृत्य भी किया जाता है। मयूर नृत्य और भैरव नृत्य बादशाह की सवारी ब्यावर में किया जाता है। अभी हमने टोडगढ़ के बारे में पढ़ाई था। टोडगढ़ में भूप सिंह या विजय सिंह पथिक को सशस्त्र क्रांति के तहत गिरफ्तार करके रखा गया था और यहाँ पर इनको यातनाएं दी गई थी। दामोदर दास राठी का संबंध भी ब्यावर जिले से हैं और घीसूलाल जाजोड़िया का संबंध भी ब्यावर जिले से है। जो दामोदर दास राठी हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के भामाशाह थे। दामोदर दास राठी स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के भामाशाह थे। ब्यावर जिले का ही देवमाली है, देवमाली स्थान है। देवमाली स्थान है ब्यावर में, तो ये लोक देवता देवनारायण जी का यहाँ पर मंदिर है देवमाली ब्यावर में। लोक देवता देवनारायण जी के बारे में हमने आसिंद, जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है, प्रमुख मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में, उसमें विस्तार से पढ़ा है देवनारायण जी के बारे में। भीलवाड़ा जिला दर्शन में उसमें आप जाके देख सकते हैं लोक देवता देवनारायण जी के बारे में विस्तार से। सायण माता का मंदिर भी ब्यावर में है। जैतारण ब्यावर में राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखाएं हैं उनमें से रेण शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी हैं। इनका जन्म भी जैतारण ब्यावर में होता है हुआ। इनके जो गुरु हैं प्रेमदास जी थे। इन दरियाव जी के जो गुरु हैं वो प्रेमदास जी थे। राम स्नेही संप्रदाय के रेण शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी का जन्म जैतारण ब्यावर में हुआ। गुरु इनके प्रेमदास जी थे। वीर तेजाजी का मंदिर सेंदरिया ब्यावर में है, क्योंकि यहाँ पर तेजाजी को सांप डसते हैं। जो वीर तेजाजी हैं इनका जन्म तो खड़नाल नागौर में होता है। खड़नाल नागौर में। इनकी मृत्यु सुरसुरा अजमेर में होती है। और डसते कहाँ पर हैं तो तेजाजी को सांप डसते हैं सेंदरिया ब्यावर में डसते हैं। सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु होती है, क्योंकि ये जो ब्यावर हैं पहले अजमेर में आता था, तो ज़्यादा उसी में से अजमेर से ही लिया गया है ब्यावर। और इनके जो पिता थे ताहड़ जी, माता राम कुंवरी, और इनकी पत्नी थी पेमल दे। और इनके जो भक्त हैं, भक्त क्या कहलाते हैं? भक्त हैं वो घोड़ला या भोपे कहलाते हैं। घोड़ला या भोपे कहलाते हैं वीर तेजाजी के भक्त। इनकी जो घोड़ी का नाम है वो लीलन है। लीलन या श्रृंगारी। श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम था। इनका जो पूजा स्थल है वो थान कहलाता है। क्या कहलाता है? थान। इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? थान कहलाता है। थान कहलाता है। अब इनके बारे में विस्तार से जानकारी हम जब लोक देवता वाली क्लास आएगी उसमें हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये बिराठिया ब्यावर है, रायपुर तहसील में है, जहाँ पर रामदेव जी का मंदिर है जिसको धाम भी कहा जाता है। बिराठिया ब्यावर जो कि रायपुर तहसील में है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को वीडियो देखकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक